मेहनत के संग अपने जुनून का ख्याल रखना दोस्तों। मेहनत के संग अपने जुनून का ख्याल रखना दोस्तों। मंजिल निश्चित मिलेगी एक दिन तुमको, इंतज़ार रखना दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। लेकर आया हूँ मैं एक नया विषय। नाबालिग लड़की का अपनी मर्जी के साथ किसी लड़के के साथ जाना अपराध है या नहीं। यदि कोई नाबालिग लड़की है और वो अपनी मर्जी से किसी बालिग व्यक्ति के साथ या लड़के के साथ चली जाती है तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता। तो क्या उस लड़की की मर्जी की वैल्यू है या नहीं है, इसी विषय को लेकर के आया हूँ मैं आपके साथ एक नए अंदाज के साथ। इससे पहले कि मैं अपने विषय पर वार्तालाप शुरू करूं, आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज एट योर होम को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ठोक डालें। जी हाँ, लेकर आया हूँ मैं एक नए विषय के साथ। नाबालिग लड़की का अपनी मर्जी के साथ किसी लड़के के साथ जाना अपराध है या नहीं है। आपने दोस्तों अपने इर्द गिर्द, अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में देखा होगा कि बहुत बार कोई नाबालिग लड़की किसी के साथ चली जाती है या फिर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाता है। लड़की को शादी का झांसा देकर, नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर के अपने साथ ले जाता है। तो क्या ये ऑफेंस की श्रेणी में आता है या नहीं आता। दोस्तों एक बात याद रहे कि उस नाबालिग लड़की ने सपोज करो कि अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ गई है, तो क्या उस लड़की के माता पिता कोई एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। FIR करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। इन्हीं सब विषयों को, इन्हीं सब बातों को आपके सामने रूबरू कराऊंगा एक नए अंदाज के साथ। जी हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये उठता है कि यदि कोई नाबालिग लड़की अपनी मर्जी के साथ किसी लड़के के साथ चली जाती है, इन 3 कंडीशंस के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा इस पूरे विषय को कि यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को उसकी मर्जी के साथ, जी हाँ लड़की नाबालिग है लेकिन वो अपनी मर्जी के साथ किसी व्यक्ति के साथ चली गई है, तो लड़की के माता पिता क्या FIR करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। पहली कंडीशन मैं बताता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को अपनी साथ ले जाता है, लड़की राजी है लेकिन लड़की के माता पिता को उसके बारे में पता नहीं है। याद रहे, लड़की के माता पिता की कोई कंसेंट नहीं है। लड़की अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के पास गई है लेकिन लड़की के माता पिता को उसके बारे में कोई भनक नहीं है। पहली बात तो यह है कि लड़की नाबालिग है, चाहे वो अपनी मर्जी से गई है या वो अपनी मर्जी से नहीं गई है, दोनों ही कंडीशन में माता पिता की मर्जी होना बहुत ज़रूरी है। यदि माता पिता को कुछ नहीं पता, माता पिता एग्री नहीं है, तो उस लड़के पर पहला ऑफेंस बनता है जो कि IPC 363, जी हाँ IPC के सेक्शन 363 में जिसको बताया गया है, IPC के सेक्शन 363 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को अपने साथ ले जाता है जिसमें उस लड़की के माता पिता की कोई मर्जी नहीं है, तो उस लड़के पर IPC के सेक्शन 363 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इस IPC के सेक्शन 363 के द्वारा जो ऑफेंस उसने किया है उसमें उसको 7 साल की सज़ा मिलेगी, जुर्माना लगेगा। और याद रखे ये ऑफेंस जो है नॉन वेलेबल है। अब मैं बात करता हूं दूसरी कंडीशंस की कि यदि वो व्यक्ति उस नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया, लड़की एग्री थी साथ जाने के लिए, लड़की अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ गई है, लड़की के माता पिता को उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन 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 उस व्यक्ति का जो इंटेंशन थी वो उस लड़की के साथ इंटरकोर्स करने की थी, उस लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की थी। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की को सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है, शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाता है और वो चाहता है कि वो उस लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा, याद रहे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा, ये उसकी इंटेंशन थी, उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया सपोज करो अपने साथ ले जाकर,
सपोज करो वो लड़की को अपने साथ ले गया, उसकी इंटेंशन तो थी कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा, कोशिश भी की उसने, लेकिन वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में सफल नहीं हो सका, तो आईपीसी के सेक्शन 366A के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की को सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के उद्देश्य से या इंटेंशन से बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है और जिसमें लड़की के माता पिता को कुछ नहीं पता कि वो व्यक्ति जो है उस लड़की को लेकर के गया है, तो आईपीसी के सेक्शन 366A के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उसको 10 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। याद रहे ये ऑफेंस भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और अब मैं बात करता हूँ तीसरी कंडीशन की। वो व्यक्ति उस लड़की को अपने साथ भी ले गया, उस लड़की को बहला फुसला कर या शादी का झांसा देकर किसी भी तरह अपने साथ भी ले गया, लड़की अपनी मर्जी से भी उसके साथ गई थी, लड़की के माता पिता को उसके बारे में पता भी नहीं है, उस लड़के की इंटेंशन जो थी वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की थी, और वहाँ पर जाकर जिस स्थान पर वो लड़की को गया और वहाँ पर उसने उस लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया, जी हाँ, उस लड़की के साथ इंटरकोर्स कर लिया। यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को अपने साथ बहला फुसला कर ले जाता है और उसके साथ में इंटरकोर्स करता है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आईपीसी के सेक्शन 376 के द्वारा उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा और या फिर कंडीशन के हिसाब से आजीवन कारावास। कंडीशन का मतलब यहाँ पर यह है, इसलिए मैंने कहा है कि मिनिमम जो है उसको 10 साल की सज़ा होगी और मैक्सिमम जो है आजीवन कारावास की सज़ा भी जज साहब कर सकते हैं। और अब चौथी कंडीशन की बात बताता हूँ मैं यहाँ। दोस्तों 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी, लेकिन चौथी कंडीशन थोड़ा हटकर है। कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को या इस पूरे विषय को क्लियर करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी लड़की को अपने साथ ले जाता है तो वहाँ पर 3 कंडीशन बनती है और चौथी कंडीशन हो जाती है। चौथी कंडीशन की मैं बात करता हूँ कि यदि वो व्यक्ति उस नाबालिग लड़की को उस लड़की की मर्जी के साथ अपने साथ ले गया, लड़की के माता पिता को कुछ नहीं पता, और वहाँ जाकर उस व्यक्ति ने उस नाबालिग लड़की के साथ शादी कर ली। जी हाँ, चौथी कंडीशन बन गई है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी नाबालिग लड़की के साथ शादी कर ली तो ये ऊपर जो मैंने तीनों ऑफेंस बताए थे, आईपीसी का सेक्शन 363 भी उस व्यक्ति पर लगेगा, आईपीसी का सेक्शन 366A भी उस व्यक्ति पर लगेगा और आईपीसी का सेक्शन 376 भी उस पर लगेगा। कहने का मतलब है कि दोस्तों, नाबालिग लड़की के साथ में शादी करना बहुत बड़ा। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में भी यदि ऐसा होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाता है, उसको शादी का झांसा दे करके अपने साथ ले जाता है, या फिर वो नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ चली जाती है, तो दोस्तों आप पुलिस स्टेशन में जाइए और उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसने ऑफेंस किया है, मैंने जो बताया था कि वो सिर्फ यदि नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर अपने साथ लेकर के गया है, और चाहे वो लड़की की मर्जी के साथ गया, उसको लेकर के गया है, या फिर उसमें लड़की की मर्जी नहीं थी लेकिन उसके माँ बाप की उसमें मर्जी नहीं थी, तो आईपीसी के सेक्शन 363 के तहत आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। यदि उस व्यक्ति की इंटेंशन उस नाबालिग लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की थी तो आप आईपीसी के सेक्शन 366A के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। और यदि उस व्यक्ति ने उस नाबालिग लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया है तो आप आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। और यदि उस व्यक्ति ने नाबालिग लड़की के साथ शादी कर ली तो आप ऊपर बताए हुए तीनों सेक्शंस को अपने एफआईआर में ऐड करवा सकते हो। तो दोस्तों, बहुत बार देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में लोगों को जागरूकता की कमी की वजह से, सिर्फ जागरूकता की कमी की वजह से कोई नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति के साथ चली जाती है तो माँ बाप बेचारे
चुप करके बैठ जाते हैं। या फिर किसी व्यक्ति ने किसी नाबालिग लड़की के साथ शादी कर ली तो माँ बाप सोचते हैं कि भैया अब हम क्या करें, अब तो उन्होंने शादी कर ली। तो दोस्तों, चाहे कंडीशन कोई भी हो, लड़की अगर नाबालिग है, वो अपनी मर्जी से भी गई है, चाहे उस नाबालिग लड़की के साथ किसी व्यक्ति ने शादी कर ली है, तो दोस्तों आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। माँ बाप की यदि मर्जी नहीं है तो आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, चाहे बेशक उस नाबालिग लड़की की मर्जी थी या नहीं थी। दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में जाइए और उस व्यक्ति के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाइए। तो कैसा लगा आज का विषय? यदि आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। तो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइस एट योर होम को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूँगा, ले चलो मेरे जनाजे को उनकी गलियों में, ले चलो मेरे जनाजे को उनकी गलियों में, आज मैं पर्दे में हूँ और उनका पर्दा उठने दो। जय हिंद, जय भारत।